हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की। और पूरा वीडियो सबसे पहले तो ज़रूर देखें। और वारी रिन्यूएबल्स के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर हम बात करेंगे कि अभी तक मतलब कि इसकी ऑर्डर बुक जो है वो कितनी है, क्योंकि कल हमें कुछ कमेंट्स आए थे। आपके भी कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके सबसे पहले तो पूछ सकते हैं। कमेंट ज़रूर करें, आपकी कितनी होल्डिंग है, कौन से रेट के ऊपर है। हम सभी कमेंट जो है पढ़ते हैं, और ज़्यादातर जो है कमेंट का जवाब हम वीडियोज़ के अंदर ही देने की कोशिश करते हैं। तो कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो है तेज़ी की संभावना रह सकती है। अगर किसी को ये भी एक सोचने लायक बात है कि 3000 के आसपास भी अगर वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी वो अच्छा लग रहा था, तो उससे आधे से भी कम के प्राइस के ऊपर अभी क्यों नहीं। तो वो चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं, जो लोग ऑलरेडी होल्डिंग रखते हैं। चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। पहले तो जो है इस रिपोर्ट को ज़रा देख लेते हैं, जो कि 13 सितंबर की है। तब ये बात रह गई थी, इस वजह से इसके ऊपर हमने जो है ये हम हिंदी में इसका जो है अनुवाद करेंगे, और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। पहले तो हम देख लेते हैं इंग्लिश में ये रिपोर्ट कि वारी एनर्जीज रिकॉग्नाइज इन RETC PV बेंचमार्किंग रिपोर्ट। और ये जो वारी एनर्जीज है वो वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी जो है वो इन्हीं के अंडर काम करती है, वारी एनर्जीज के अंदर। तो इसको आप चाहे तो पहले तो पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, फिर हम इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए। और ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और ये इसका हिंदी ट्रांसलेट इसका आप देख सकते हैं कि वारी एनर्जीज को RETC PV बेंचमार्किंग रिपोर्ट में मान्यता मिली। क्या है पूरा मामला वो हम देख लेते हैं। साथ साथ इसके चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा क्या हुआ है, रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर पहुंच गया है ऐसा लग रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नीचे नहीं जा सकता। थोड़ी बहुत जो है उसकी वो रेंज है वो हम देखेंगे, नीचे की ऊपर की अभी जो चल रही है, तो वो भी आप इसका चार्ट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, वो भी देखिएगा। यहाँ पर पहले तो देख लेते हैं कि भारतीय सौर मॉड्यूल निर्माता वारी एनर्जीज लिमिटेड ने आज, यानी कि ये तब की बात है 13 सितंबर की, आज मतलब कि RETC PV बेंचमार्किंग रिपोर्ट 2024 में शामिल होने की घोषणा की। और ये 13 सितंबर की बात है। कंपनी ने कहा कि वह इस रिपोर्ट में शामिल एकमात्र भारतीय सौर पैनल निर्माता है। ये इनके लिए बड़ी बात है। और वारी एनर्जीज लिमिटेड को PVMI रिपोर्ट 2024 में समग्र सर्वोच्च उपलब्धि के रूप में दर्जा दिया गया है। ये पुरस्कार एनाहेम कन्वेंशन सेंटर लॉस एंजलिस US में RE+ कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया है। RETC PV बेंचमार्क रिपोर्ट एक कठोर और सम्मानित मूल्यांकन है जो दुनिया भर में सौर PV मॉड्यूल निर्माताओं का आकलन करता है। ये उन कंपनियों की पहचान करता है जो प्रमुख प्रदर्शन मीट्रिक गुणवत्ता और मानकों और विश्वसनीयता उपायों में मानदंडों को पूरा करती है। आगे देखते हैं कि कंपनी ने एक बयान में कहा कि वारी एनर्जीज लिमिटेड को थर्मल साइकिलिंग, डैम्प हीट, पोटेंशियल इंडस्ट्रियल डिग्रेशन और लाइट इंड यूज्ड डिग्रेशन, ये सब नाम भी इतने मुश्किल से। आगे देखते हैं कि लाइट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर इंड्यूस्ड डिग्रेशन पेन फाइल, और ये है इंसिडेंट एंगल मॉडिफायर और बिल ऑफ मटेरियल सत्यापन जो है सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसके प्रदर्शन के लिए रेटिंग दी गई है। ये सभी है इंपॉर्टेंट। इन सभी के अगर बात करें तो यहाँ पर जो इनको ये रेटिंग दी गई है महत्वपूर्ण। आगे देखते हैं कि वारी एनर्जीज के पास MNRE की स्वीकृत मॉडल और विनिर्माण सूची के तहत मॉड्यूल की उच्चतम सूचीबद्ध क्षमता भी है। कंपनी ने मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम के लाभों के उत्साहित होकर संयुक्त राज्य US में यानी कि अमेरिका में अपना नया मॉड्यूल विनिर्माण कारखाना खोलने की भी योजना बनाई है। और वारी समूह के पास 2 वर्टिकल भी है, वारी रिन्यूएबल्स जो कि समूह की EPC शाखा है, और वारी टेक्नोलॉजीज जो समूह की ऊर्जा भंडारण शाखा है। सो ये वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज़ की यहाँ पर बात हो रही है आई थिंक। आगे देखते हैं आखिर में कि वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। तो वारी एनर्जीज लिमिटेड जो है उनकी स्थापना 1990 में हुई थी। ये जून 30 जून 2023 तक 12 गीगावाट की सबसे बड़ी कुल स्थापित क्षमता के साथ भारत में सौर PV मॉड्यूल का सबसे बड़ा निर्माता है। और WEL ने 2007 में किया है कि सौर PV मॉड्यूल विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए परिचालन शुरू किया, जिसका उद्देश्य बाजारों में गुणवत्ता, लागत, प्रभावी टिकाऊ ऊर्जा समाधान प्रदान करना और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सहायता करना था, जिससे टिकाऊ ऊर्जा का मार्ग प्रशस्त और इस प्रकार जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। WEL जो है वो भारत
में 4 सौर मॉड्यूल विनिर्माण सुविधाएं और जिनकी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति भी है, कंपनी ने ये सब कहा है। तो इससे जो कि ये मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी जो है कमी हो सकती है, एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा हो सकता है। और आगे देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अबाउट अस ये किसके बारे में है, वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। क्योंकि कभी हमें कुछ कमेंट्स आते हैं कि ये तो वारी एनर्जीज़ के बारे में है, लेकिन ये वारी एनर्जीज़ जो है, ये वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी जो है वो ऑपरेट्स कहाँ पर करती है, ऑपरेट्स अंडर द वारी एनर्जीज़, ये इन्हीं के अंडर जो है काम करती है। तो कहीं ना कहीं ये जो वारी एनर्जीज़ की जो खबरें होती है, हो सकता है कि उसका जो है थोड़ा बहुत कनेक्शन इसके ऊपर भी हो सकता है, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की अगर बात करें। अब देखते हैं इनकी ऑर्डर बुक क्या है। यहाँ पर जो है ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, क्योंकि अभी का डेटा तो ये नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर हमें पैसे की जो है तब वो खबर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ये डेटा काफ़ी मुश्किल से मिला है। तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। यहाँ पर देख सकते हैं कि वारी रिन्यूएबल्स आइज 3-fold ग्रोथ इन FY25 और करंट ऑर्डर बुक 3200 करोड़ यहाँ पर बताई गई है से CFO। ये कब की जो है रिपोर्ट है, तो इसको आप देख सकते हैं, ये 21 मई 2024 की बात है। ज़्यादा मतलब इसी साल की बात है, ज़्यादा पुरानी भी बात नहीं है, लेकिन ये जो है पहले के दिनों की बात है। तो तब उनकी ऑर्डर बुक कितनी थी, 3200 करोड़ की, और टोटल अगर बात करें गीगावाट की तो 2.3 गीगावाट की। और साथ साथ आगे अगर देखिए तो कुछ पाइपलाइन के अंदर भी इसकी ऑर्डर बुक है, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, और चाहे तो इसको आप जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब आइए यहाँ पर आगे देखें तो FY24 में द कंपनीज बिडिंग पाइपलाइन स्टूड एट 10 गीगावाट, अभी 10 गीगावाट की जो है वो बिडिंग पाइपलाइन जो है इनकी है, और दिस हैज़ इंक्रीज टू 13 गीगावाट दिस ईयर। सो द ग्रोथ रेट मोमेंटम इज इंक्रीजिंग बाय द मोर देन 30%, पंजवानी एडेड। और ये सब मतलब कि और भी इसको जो है ऑर्डर्स मिल सकते हैं। उसके ऊपर भी जैसे जैसे कुछ अपडेट आएगी तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कई बार इनको ऑर्डर मिले हैं, तो अभी ये इतने जो है मतलब कि ये बिडिंग पाइपलाइन के अंदर है, तो और ऑर्डर्स भी इसको मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब बात करते हैं इसके चार्ट की। तो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर बात करें तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का हल्का सा ब्रेकडाउन हुआ, और अभी इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। ये जो निचली ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर आप साफ साफ इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके देखें तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद ये 2 दिन गुरुवार शुक्रवार को इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट तो यहाँ पर हो सकता है जब ये 1550 को क्रॉस करता है, तब की बात है, ऊपरी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया। बाकी ये इसके अंदर आ सकता है, अदरवाइज थोड़ा सा नीचे जाने की संभावना रह सकती है। अभी यहाँ पर देखें 15 मिनट का चार्ट शुक्रवार को, तो आखिर में अच्छे वॉल्यूम के साथ ये तेज़ी दिखाने की कोशिश की, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्पाइक देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अभी जिस लेवल के ऊपर है, तो ये समझने लायक बात है कि जब ये इसके अंदर तेज़ी आ रही थी तब भी इसी लेवल के आसपास इसने कंसोलिडेशन किया था। और ये वीकली चार्ट है, एक एक कैंडल पूरे हफ्ते की कैंडल है, 3-4 हफ्ते यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन किया था। नीचे में अगर देखें तो यहाँ पर, ऊपर में यहाँ पर, बिल्कुल उसी लेवल के आसपास अभी ये कंसोलिडेशन कर रहा है। तो थोड़ा दिन और यहाँ पर अगर इस तरीके से कंसोलिडेशन हो तो इसके अंदर भी कुछ मतलब कि दो राय नहीं है। लेकिन अब Q2 के शायद जो रिजल्ट आए उसका मार्केट शायद हो सकता है कि वेट कर रहा हो, वो अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उसके बाद अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, अदरवाइज थोड़ा सा वक्त लग सकता है तेज़ी आने में। लेकिन अगर एक रेंज की बात करें तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा गिरावट की संभावना जो है अभी फिलहाल कम दिख रही है। अभी 1450 रुपये के आसपास का प्राइस है। तो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करें, पहले तो नज़दीकी सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट एरिया जो है वो 1380 से लेकर 1400 का प्राइस यहाँ पर दिख रहा है, और उसके नीचे जो है तकरीबन 1300, उसके बाद जो है ये 1250 से लेकर 1200 का जोन, यहाँ जो है इसको एक अगर आता है तब की बात है, यहाँ पर इसको ये संभल सकता है, एक वैल्यू बाइंग भी आ सकती है, ऐसा लग रहा है। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन इसका 1520 से लेकर 1500 का जोन, 1550 का जोन। उसके बाद जो है एक और लेवल है जो कि 1620 से लेकर 1650 का जोन। ये अभी इसके नज़दीकी जो है दो रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। बस ये 1650 को अगर पार करता है तो फिर ये वापस से ऊपर तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। पहले तो ये 1800 से 2000 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि इसको अगर अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं, उसके बाद प्रॉफिट और ग्रोथ के अंदर रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ आती है, तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वक्त भी लग सकता है शायद। और अगर Q2 के रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो जल्दी भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। सोमवार वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी भी आपके कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके जो है हमें पूछ सकते हैं। वीडियोज़ के अंदर सवाल का जवाब देने की हम कोशिश भी करेंगे, और हो सकेगा तो आज रात को या फिर कल को जो है हम लाइव भी आने की जो है कोशिश करेंगे। साथ साथ
आपके पास कितनी क्वांटिटी है, कौन से रेट के ऊपर, वो भी आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ भी आप बातचीत कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।